मंदिर में गए। नमस्कार, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं करनाल के भगवान ने उस विग्रह की ओर इशारा किया। फूसगढ़ के उत्तम नगर में तो भक्त ने बैठे श्रीमद् भागवत कथा का जो है वो आयोजन जो है वो चल रहा है ये भाव होना चाहिए। छठ पूजा ग्राउंड उत्तम नगर में। और साध्वी नेहा सारस्वत जी जो है इस जो है कथा वाचक हैं यहाँ पर, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो कर रही हैं। और यहाँ पर काफी संख्या के अंदर जो है आप देख पा रहे हैं कि गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करता हूं। और काफी संख्या के अंदर यहाँ पर जो है वो जनता जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है इस कार्यक्रम कि भगवान अपने भक्त के भीतर श्रीमद् भागवत अब माँ के रहते हुए जो है वो रस जो है ग्रहण करने के लिए श्री वैसे ही भगवान कह रहे हैं भागवत कथा बड़ी सुंदर आप यहाँ चौपाई है। पर भगवान ने अपने देख रहे हैं। से ये बात कही है और ये चौपाई इतनी अद्भुत है ना, इसमें बड़ा सुंदर भाव भगवान कह रहे हैं कि देखो भैया, तुम कहते हो ना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, तो देखो इस चौपाई का दर्शन करो, आपको पता चलेगा कि श्री गोविंद अपने भक्तों से, श्री रघुनाथ जी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान कह रहे हैं करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा करहु सदा तिनके कैसे करता हूँ जिन बालक राखही महतारी, जिन बालक राखही महतारी, जिन बालक राखही महतारी, जिन बालक भगवान कह रहे हैं कि हम अपने भक्त की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। इसलिए भगवान के होते हुए कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के होते हुए कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते थे। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जब जीवन में दुख आए, जब जीवन में विपत्ति आए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस समय अपने घर के मंदिर में जाइए, भगवान की आरती करिए, भगवान की पूजा करिए और भगवान के सामने बड़े भाव से कीर्तन करिए। और जब कीर्तन करते करते तन्मयता आएगी तो नेत्रों से अश्रु प्रवाह होगा, और जब नेत्रों से अश्रु निकले तो उस समय भगवान से अपने दुख का निवेदन कर दो। महाराज आप 2 हाथों से मांगेंगे तो श्री हरि आपको 4 हाथों से देंगे। इस संसार के आगे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बार गोविंद को मना लो, एक बार कृष्ण को मना लो। और भगवान को मनाना तो भैया बहुत आसान है। दुनिया को मनाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान को मनाने के लिए कोई जतन नहीं करना है, बस भगवान से प्रेम करना है। और देखिए, इफ यू डोंट वांट एनी डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ, then never miss your daily appointment with श्री बांके बिहारी जी। समझे आप कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, कोई विपत्ति आए, इसलिए महाराज भगवान के साथ जो डेली अपॉइंटमेंट है ना, वो आप लेते रहा करो, भगवान से रोज मिलते रहा करो। जीवन का एक भी क्षण ऐसा ना निकले जिस क्षण हमने अपने श्री गोविंद को याद ना किया हो। चलते फिरते, सोते उठते, बैठते, खेलते कूदते, नाचते गाते, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में
कर से कर्म करहूँ विधि नाना, कर से कर्म करहूँ विधि नाना, कर से लेके कर से कर्म करहूँ विधि नाना, कर से कर्म करहूँ विधि नाना। लेकिन भैया मन राखहूँ जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूँ जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूँ जहाँ कृपा निधाना, मन। इस शरीर से कर्म कीजिए, लेकिन अपने मन को श्री गोविंद के श्री चरणों में बांध दीजिए और ध्यान रखिए, एक बार अगर ये काफी संख्या में आपका छठ पूजा ग्राउंड मयूर उत्तम नगर रूपी में मन जो है वो श्री कृष्ण चरण पब्लिक रूपी पहुंची पिंजरे हुई है, में श्रद्धालु कैद हो पहुंचे हैं। गया श्रीमद् महाराज, भागवत तो फिर कथा लौटकर वापस नहीं का आनंद आएगा। लेते ये हुए कृष्ण चरित्र यहाँ का पर वैशिष्ट्य है। आपको नजर आएंगे। ये कृष्ण चरित्र की विशेषता है कि भगवान को महाराज से को सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। जब पूतना का जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, तो उस समय 7 दिन का नन्हा सा कृष्ण बोल गया कि मौसी जी, हम पे तो केवल पकड़ो ही आवे, हम पे छोड़ो आवे ही नहीं महाराज, अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। इसलिए हमारे जो गोविंद है ना, ये बीच में नहीं छोड़ते हैं महाराज, ये तो आपको अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान करके ही छोड़ते हैं। इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस कथा के माध्यम से दोस्तों, मैं आप यह सभी कथा से जो है बस शिव एक ही बात मंदिर कहूंगी सेवा कि समिति भगवान फुलगढ़ से के प्रेम करो, द्वारा जो है निष्काम इसका प्रेम आयोजन करो। किया गया। आज जो है क्योंकि एकमात्र भगवान लास्ट ही दिन है, जो 5 से हमारे 8 हैं। मार्च तक जो है यह ये कथा संसार के चल रिश्ते रही हैं, इस साथ और नहीं आज जो जाएंगे। है इस लेकिन जो भगवान कथा का के साथ समापन जो हमारा है रिश्ता वो है, होगा। जो भगवान का नाम जो हमने गाया है, जो भगवान का नाम जो हमने लिया है, साध्वी नेहा वो सारस्वत सदैव जी जो सदैव है के लिए हमारे उस साथ श्रीमद् हैं। भागवत कथा का प्रवचन जो है जब कोई जीव एक श्रद्धालु बार कृष्ण भक्तों को कहता है, तो सारे दे रही है। देवी देवता छत्र लेकर उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये महिमा है कृष्ण नाम की। जब कोई जीव एक बार कृष्ण कहता है, तो सारे देवी देवता छत्र लेकर खड़े हो जाते हैं महाराज। लेकिन जब कोई जीव एक बार श्री राधा कहता है, तो साक्षात कृष्ण छत्र लेकर खड़े हो जाते हैं। साक्षात कृष्ण आपकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। ये महिमा है भगवान के नाम की। इसलिए इस नाम को अनायास ही गाया करो, इस नाम को गाने की आदत बना लो। चलते फिरते सोते उठते बैठते बस इस नाम को गाया करो। क्योंकि भैया इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, बड़ा क्षण भंगुर सा जीवन है। न जाने जीवन का कौन सा क्षण हमारे जीवन का आखिरी क्षण बन जाए, कोई जानता नहीं है। ये जो श्वास हम ले रहे हैं, ये वापस आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, भैया श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन होए, ना जाने या श्वास की फिर आवन होए न।